एक लड़का विदेश में रहता है, उसके लिए लड़की भारत में तलाशी जा रही है, लेकिन लड़का विदेश में बैठा बैठा ही कुछ ऐसी शर्तें लड़की वालों के सामने रखता है कि जो भी अपनी बेटी का रिश्ता उनके लिए लेकर आता है वो शर्तों को सुनते ही साफ मना कर देता है कि हम अपनी बेटी का हाथ इस लड़के के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी शर्तें ही इतनी अजीब हैं। आखिर वो लड़का ऐसी क्या शर्त रखता था उन लोगों के सामने जो वो रिश्ते से साफ मना कर देते। ये जो पूरी बातें आप लोगों को जाननी है तो वो आपको कहानी आगे सुननी होगी, और ये एक सच्ची कहानी है, सत्यता पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी दोस्तों गाजियाबाद से शुरू होती है। गाजियाबाद में एक 13 साल के लड़के से शुरू होती है जिसका नाम प्रशांत होता है। प्रशांत की उम्र 13 साल है। इसका एक बड़ा भाई है और घर में माता पिता हैं, 2 भाई हैं और माँ और बाप है। सभी परिवार बहुत हंसी खुशी रहता है। प्रशांत के बड़े भाई की शादी होती है। शादी खूब धूमधाम से होती है। नई नवेली भाभी घर में आती है तो प्रशांत भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि छोटा देवर है। अक्सर अपनी भाभी को माँ ही माना करता है और उस भाभी को एक माँ का दर्जा प्रशांत ने दे रखा है, क्योंकि प्रशांत बचपन से ही बहुत एक ऐसा बच्चा था कि जो हर बात को समझता था, दुख और सुख सब चीज़ों को वो समझता था। 13 साल की उम्र में वो बहुत सारी बातें जानता था और अपने घर की मजबूरियाँ और हालात वो सब कुछ समझता था। दोस्तों, भाभी जब घर में आ जाती है, समय निकलता है, लेकिन भाभी 6 महीने तो ठीक ठाक रहती है। उसके बाद ये जो प्रशांत की भाभी है, ये अब सास ससुर से लड़ाई करने लगती है। अपने सास ससुर को ताहने कसे जाते हैं। अक्सर धमकियां दिया करती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कर दूंगी और तुम सबरे सीधे की सीधे चलोगे, और अपनी ही बातों को हमेशा तवज्जो दिया करती और अपने सास ससुर की बातें नहीं सुना करती। प्रशांत का जो भाई था वो इन लड़ाइयों से इतना परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है कि 2-2 दिन तक वो घर पर नहीं आता। और वो भाभी इस प्रशांत के माँ बाप के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती, अक्सर ताने मारा करती। बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है दोस्तों, ये प्रशांत की भाभी अब एक दिन इसके माँ बाप पर और इसके भाई पर एक केस फाइल करती है। केस घरेलू हिंसा का किया जाता है, दहेज का किया जाता है, और केस अब इनका कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद ये जो भाभी है प्रशांत की, ये डिवोर्स लेती है और जज साहब एक राशि नियुक्त करते हैं। 40 लाख रुपए इस प्रशांत के भाई को भाभी को देने हैं, क्योंकि ये दोनों अलग हो रहे हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है, लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया के तहत कुछ घर बर्बाद हो जाया करते हैं जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते हैं। अब दोस्तों, कोर्ट का आदेश था, मानना ज़रूरी था। तो प्रशांत के माँ बाप के पास एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसे वो बेच देते हैं और उस पैसों को वो उस प्रशांत की भाभी को दे देते हैं। भाभी के पास पैसे पहुंच जाते हैं। अब भाभी मज़े से अपने मायके में रहती है। आगे की ज़िंदगी भाभी अपने हिसाब से जिएगी। लेकिन प्रशांत जब इन सब चीज़ों को देख रहा था, जब केस हुआ था, पुलिस भी इस बीच में आती है, तो प्रशांत को कहीं ना कहीं आहत हो जाती है कि ये सब कुछ क्या है, ये ऐसा क्यों है, मेरे माँ बाप ने तो कुछ किया भी नहीं है। लेकिन भाभी फिर भी 40 लाख रुपए लेकर उड़ गई और घर का घर बिगड़ गया। घर में अब कमी आने लगती है। दोस्तों, प्रशांत का भाई इन सब चीज़ों से टूट जाता है और वो घर को छोड़कर अब संन्यास ले लेता है। बड़े बड़े बाबाजियों के साथ रहता है, घर पर आता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। प्रशांत इन सब चीज़ों से उसके दिमाग पर ये चीज़ें हिट करती हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातों से शायद एक लेवल नीचे घटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जब उनके घर में कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो वो लोग एक सीढ़ी ऊपर जाया करते हैं, और उन लोगों में से ही प्रशांत था। प्रशांत अब घर की हालत देखकर पढ़ाई में खूब मन लगाता है और वो यहाँ पर इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब प्रशांत सोचता है कि अगर मैं इस पढ़ाई से यहाँ पर नौकरी करूँगा तो मुझे थोड़ी तनख्वाह मिलेगी, जिससे मेरे घर का गुजारा, मतलब मेरे घर का जो मैं चाहता हूँ उस तरीके से गुजारा नहीं हो पाएगा। प्रशांत अपने माँ बाप से कहता है कि पिताजी, मैं विदेश जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर पैसे कमाऊँगा। घर वाले
बेटे का पूरा साथ देते हैं और उसका वीजा बनवा दिया जाता है और प्रशांत को विदेश भेज दिया जाता है। दोस्तों कहते हैं ना, लक्ष्मी जी जब घर पर आती है ना तो चप्पलें उतार कर सीधा ही अंदर आ जाया करती हैं। प्रशांत वहाँ पर नौकरी करता है और दिन पर दिन बहुत पैसे कमाने लगता है। जो भी पैसे कमाया करता वो घर भेज दिया करता और घर में उन चीज़ों से बदलाव होने लगे थे। बदलाव इतने ज़्यादा होने लगे थे कि प्रशांत के माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और वो लोग अब गरीब से अमीर हो जाते हैं। भाई वो तो कभी घर आया ही नहीं करता है। अब प्रशांत शादी की उम्र का हो जाता है। प्रशांत जब शादी की उम्र का हो जाता है, माँ बाप भी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो प्रशांत की माँ फ़ोन घुमाती है अपने बेटे से, कहती है कि बेटे अब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, बड़ी बहू का तो हमने सुख देखा नहीं, लेकिन अब तू शादी कर ले, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं भी कुछ सुख देखकर अपनी ज़िंदगी, जो मेरी आंखें बंद होंगी तो बड़े ही सुकून से इस दुनिया से जा पाऊंगी। तो माँ बाप का एक आज्ञाकारी बेटा प्रशांत था, तो अपनी माँ की बातें सुनकर तुरंत विदेश से इंडिया आ जाता है। जब प्रशांत इंडिया आता है तो वहाँ पर प्रशांत की लायक लड़की ढूंढनी शुरू हो जाती है। दोस्तों बड़े ही अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन प्रशांत सभी के सामने एक शर्त रखता है। सभी जब प्रशांत के मुंह से उस शर्त को सुना करते तो सभी मना कर दिया करते और अपना रिश्ता वापस ले जाया करते। अब दोस्तों पूरे इलाके में एक नाम सा चल गया था कि भाई एक लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, विदेश काम करता है और पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका रिश्ता नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपनी शर्तें पूरी करना चाहता है और किसी से भी उसकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं। दोस्तों उसी शहर में दूसरी तरफ एक प्रिया नाम की लड़की रहा करती है। प्रिया बहुत गरीब घर से होती है, लेकिन जब इस चर्चा को वो सुनती है तो वो अपने पिताजी से एक बात करती है। कहती है कि पिताजी ऐसे ऐसे शहर में एक बात हो रही है, तो आप उस लड़के के पास जाइए, मैं भी तो देखूँ वो कैसी शर्तें रखता है। तो उसका पिता कहता है कि बेटी हम बहुत गरीब हैं और वो लोग बहुत अमीर हैं, हम उनके लायक नहीं हैं और तू मुझे क्यों भेज रही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रिया का पिता भी अपनी बेटी के लिए एक लड़का तलाश रहा था, तो बेटी अब उस लड़के के लिए पिता को इशारा कर देती है। बेटी के कहने पर पिता यहाँ पर पहुँच जाता है, ये जो प्रशांत होता है इसके पास, और वहाँ पर चाय पानी होती है। प्रिया के पिता को बिठाया जाता है। प्रशांत अब अपनी शर्तें पूछता है। अब जब बेटी का बाप उन शर्तों को सुनता है तो प्रिया का पिता तो वो कह देता है कि बेटा पहले मैं अपनी बेटी से पूछ लूँ कि वो इन शर्तों के लिए राज़ी है कि नहीं। अगर वो राज़ी हुई तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। दोस्तों ये सब कह के ये प्रिया का पिता उसके पास आता है और प्रिया से कहता है कि बेटी वो लड़के तो ये शर्त रख रहा है, क्या तुम इन शर्तों को मानना चाहती हो, उसके साथ रहना चाहती हो? तो प्रिया अब कहती है कि बाबूजी अब आप मुझे उस लड़के के ही पास ले चलो, मुझे उससे मिलना है। बेटी की बात सुनकर पहले तो हैरान हो जाता है पिता, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को उस लड़के के सामने ले जाता है और दोनों एक कमरे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहाँ पर जब बात की जाती है तो प्रशांत अब अपनी शर्तें रखता है। आपको बहुत इंतज़ार कराया, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन प्रशांत अपनी शर्तें रखता है। कहता है कि पहली शर्त, प्रिया कहती है कि हाँ जी बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त बताता है प्रशांत कि आपको एक पेपर पर लिख कर देना होगा कि मैं शादी का खर्चा खुद उठाऊंगा, अगर मेरा और तेरा साथ आगे का नहीं चला तो तुम हमारे ऊपर केस नहीं करोगे और एक भी पैसा हमसे नहीं मांगोगी। प्रिया कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब दूसरी शर्त प्रशांत रखता है कि दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं विदेश में भी रहूं तो मेरे माँ बाप का मान सम्मान और उनका सब कुछ आपको करना होगा, कभी भी उनको दुख नहीं देना होगा और उनसे प्यार से हमेशा रहना होगा, उनकी सेवा तुम्हें करनी होगी। ये बात भी मुझे लिखित में चाहिए, कोर्ट में। अब यहाँ पर प्रिया कह देती है कि चलो ये भी ठीक है, अब तीसरी शर्त बताओ। तीसरी शर्त यहाँ पर प्रशांत रखता है कि हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन कभी भी हम अपने घर में कोई लड़ाई या कोई भी ऐसा माहौल नहीं करेंगे घर का कि जिससे मेरे माँ बाप को परेशानी हो या कोई पड़ोसी हमारी आवाज़ तक नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मैं लड़ाइयों से बहुत परेशान हो चुका हूँ और इस चीज़ के लिए मैं कोई लिखित में नहीं मांग रहा हूँ। अब प्रिया कहती है कि सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप बता सकते हो
कि आप ये शर्तें क्यों रख रहे हो। तो यहाँ पर प्रशांत अपनी सारी बातें उस प्रिया के सामने रखता है कि हमारी भाभी ने हमारे साथ ऐसा किया और उस वक्त ऐसा था कि हमारे पास पैसे नहीं थे। जो हमारी खानदानी ज़मीन थी, जो टुकड़ा था, जो निशानी थी हमारे बाप दादाओं की, वो ज़मीन भी उस केस में निपट जाती है। तो उस दिन से ही मैंने अपने मन में एक विचार बना लिया था कि मैं कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगा, जो मेरे भाई से गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ मैं नहीं करूँगा। अब प्रिया यहाँ पर राजी हो जाती है और वो सभी शर्तों को मान लेती है, एक स्टाम्प पेपर पर साइन कर इस प्रशांत को दे देती है और दोस्तों ये शादी धूमधाम से निबट जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई और लोग इन शर्तों को क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देने के लिए जाता है और सामने वाला जब शर्त रखे, और शर्त भी ऐसी कि आप लिखित में दो कि मेरे माँ बाप की सेवा करोगे या नहीं करोगे, दूसरी बात लिखित में दो कि हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इतना धैर्य हर किसी में नहीं होता। सबको यही लगता है कि हो ना हो इस लड़के में कोई खोट है, काल कर्म हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाए तो हम किसकी माँ से माँ कहेंगे, तभी सब लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रिया ने इन सब चीज़ों को समझा और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब दोस्तों शादी हो जाती है, दोनों 1-2 महीने बड़े ही अच्छे तरीके से रहते हैं। अब प्रशांत कहता है कि मुझे विदेश जाना होगा और माँ बाप का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। प्रिया कहती है जी आप बहुत अच्छे से जाओ, ये आपके माँ बाप नहीं हैं, अब ये मेरे माँ बाप हैं और मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों बीच बीच में ये प्रशांत जो होता है घर आता रहता है। माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, पहले पिताजी इस दुनिया से चले जाते हैं, प्रशांत आता है तब भी, फिर इसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। भाई जिसने पहले से ही वैराग्य ले रखा था, तो अब घर में कोई भी नहीं बचता है और प्रशांत अपनी प्रिया को लेकर विदेश चला जाता है। अब वो विदेश में सेटल हैं, वहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिमाग में हिट कर जाती हैं। कभी कभी हमारे परिवार में कुछ बातें या कुछ माहौल ऐसा बनता है जो हमारे बच्चों के दिमाग में छाप छोड़ देता है और वो बच्चा जीवन भर उस बात को नहीं भूल पाता, जो कि आज प्रशांत के साथ हुआ। लेकिन प्रशांत ने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा लिया, उसका परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है। तो आप इस स्टोरी पर क्या कहना चाहते हो? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसा ही अपनी बहन का साथ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।